हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो वेलकम टू माय न्यू वीडियो जिसमें हम अपना एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करते हैं, जिसके फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन हम लास्ट वीडियो में देख चुके थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हैं तो वीडियो के एंड में जाके प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियोस मिल जाएंगी। तो इस वीडियो में हम 3 और 4th क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है। तो ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार से है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये इसकी आकृति दी है जिसमें बराबर भुजाओं AC और AB पर क्रमशः शीर्षलंब BE तथा CF खींचे गए हैं। तो ये आकृति दी है, इसमें ये शीर्षलंब खींचे गए हैं BE और CF। तो दर्शाइए कि ये शीर्षलंब बराबर हैं। तो शीर्षलंब क्या होता है कि 90 डिग्री के कोण आपस में बराबर होते हैं। तो इसको ही हमें सिद्ध करना है। तो इसमें हम क्या ले लेंगे, ये दो ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, यानी कि FBC एक ट्रायंगल ये ले लेंगे FBC, एक त्रिभुज ये, और दूसरा त्रिभुज ये ले लेंगे EB और C, यानी कि एक इतने त्रिभुज की बात कर रहे हैं और एक इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं। तो इधर दिखाते हैं त्रिभुज FBC तथा त्रिभुज EBC में, ठीक है, FBC और EBC में। तो अब ये दो त्रिभुज हैं, तो इनमें क्या है, कोण F और कोण E जो है वो 90 डिग्री है। ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है, कोण F बराबर कोण E बराबर 90 डिग्री। इसके बाद इधर दिखा देते हैं क्यों है, क्योंकि ये दिया है, ठीक है। इसके बाद ABC बराबर है ACB। अब ये देखिए, जो कोण A है वो कोण इस त्रिभुज के लिए भी है, ABC के लिए, और इधर से देख लो ACB इसके लिए भी है। तो ये दोनों के लिए बराबर है। तो कोण ABC बराबर कोण ACB। क्यों? क्योंकि रीज़न भी दिखा देते हैं, बराबर भुजाओं का सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, कोण बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर हो गया। अब जब ये बराबर है तो ये BC क्या है, कॉमन है। ABC में भी BC आ रहा है और ACB में भी BC आ रहा है। तो ये वाली भुजा क्या है, वो दोनों के लिए कॉमन है, BC बराबर BC। ये दोनों के लिए कॉमन है, तो ये क्या हो गया, उभयनिष्ठ। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, कोण और भुजा। तो ये क्या हो गया, कौन सा नियम लग रहा है सर्वांग समता का, कोण भुजा, यानी कि AAS सर्वांग समता नियम के अनुसार, AAS सर्वांग समता नियम द्वारा त्रिभुज FBC सर्वांग है त्रिभुज EBC के, त्रिभुज FBC सर्वांग है त्रिभुज EBC के, ठीक है। तो ये हमारे इतना तक हो गया। अब CF बराबर है BE के, ये तो इतने तक सिद्ध हो गया। तो इसके बाद तो CPCT द्वारा CF जो है वो BE के बराबर है, CPCT द्वारा। क्यों? क्योंकि सर्वांग समता त्रिभुज के संगत कोण सर्वांग समता त्रिभुज के संगत भाग आपस में बराबर होते हैं, और हमें सिद्ध यही करना था। तो इतना हमारा सिद्ध हो गया। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है कि ऐसे त्रिभुज लो, ऐसे कोण लो जिनमें हमारे कोई 3 कंडीशन आ जाए, या तो वो AS की आ जाए या फिर AAS की आ जाए। तो इस प्रकार से हमें ये देखना पड़ता है त्रिभुज में, और फिर हम उसको बारी बारी से सॉल्व करते जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा 3rd क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4th में क्या पूछा गया है।
चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार से है कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें AC और AB पर खींचे गए शीर्षलंब BE और EF बराबर हैं। तो हमें ये दो चीज़ें सिद्ध करनी है कि त्रिभुज ABE सर्वांगसम है त्रिभुज ACF के और AB बराबर AC है, अर्थात त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो ये पूरे आकृति हमें थर्ड जैसी आकृति है, बस इसमें त्रिभुज दूसरे ले लेंगे जो हमें ये दिए गए हैं। तो ये तो आसानी से हो जाएगा क्योंकि हमें त्रिभुज पहले से ही पता हुए हैं, अब इनको सिद्ध करना है। तो देखिए, सबसे पहले बात कर रहे हैं ABE और ACF, यानी कि ABE ये वाला पूरा त्रिभुज लिया है इन्होंने, और ACF यानी कि ACF ये वाला त्रिभुज लिया है। ये दो त्रिभुजों की बात कर रहे हैं, इन दो त्रिभुजों को हमें सिद्ध करना है। तो इधर लिख लेते हैं त्रिभुज ABE तथा त्रिभुज ACF में, ठीक है, ABE और ACF में। तो हमें देखिए कोण, अब ABE और ACF में ये जो कोण A है वो तो दोनों के लिए है, इस वाले त्रिभुज के लिए भी आ रहा है, इस वाले के लिए आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, कोण A बराबर कोण A, ये क्या हो गया, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, ठीक है। अब उभयनिष्ठ है तो देखिए 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो 90 डिग्री का एंगल, यानी कि कोण E 90 डिग्री है, कोण F भी 90 डिग्री है। तो ये क्या हो गया, कोण AEB बराबर कोण AFC बराबर है 90 डिग्री के, यानी कि AEB 90 डिग्री हो रहा है और AFC ये भी 90 डिग्री हो रहा है, ठीक है। तो इसका रीज़न भी लिख लेते हैं, क्यों, क्योंकि BE लंब है AC पर तथा CF लंब है AB पर। BE लंब है, BE लंब है AC पर और BF लंब है, BF जो है वो लंब है BC, हाँ तो ठीक है, BE लंब है AC पर और CF लंब है AB पर, यानी कि ये CF जो है वो AB पर लंब है और BE जो है वो AC पर लंब है। तो अब देखिए ये लंब है, तो फिर यानी कि BE बराबर CF हो जाएगा, BE बराबर CF, ये क्या है, हमें दिया है। ये दिया गया है। तो अब देखिए कौन सा सर्वांग समता का नियम लग रहा है, कोण, कोण और भुजा। तो कोण, कोण, भुजा क्या हो जाएगा, AAS सर्वांग समता नियम द्वारा, AAS सर्वांग समता नियम द्वारा AS सर्वांग समता नियम द्वारा क्या हो गया, कोण ABE सर्वांग सम है, त्रिभुज ABE सर्वांग सम है त्रिभुज ACF के। तो ये हमारा सिद्ध हुआ, पहला पार्ट सिद्ध हुआ, ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट देख लेते हैं, ये फर्स्ट था। अब सेकंड में बोला है AB बराबर AC, और अर्थात त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो AB बराबर AC क्या है, CPCT के द्वारा। जब इतना सिद्ध हो गया तो इसके बाद भुजा जो होती हैं सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजाएं, संगत भाग भी आपस में बराबर होते हैं। तो ये बस यहाँ पर हमारा सिद्ध हुआ कि AB बराबर AC है, AB बराबर AC है, क्यों, क्योंकि CPCT द्वारा सर्वांग समता त्रिभुज के संगत भाग आपस में बराबर होते हैं। अर्थात जो क्वेश्चन में बोला है त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है।
तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। तो आप इस वीडियो को देखिए और इसको अपने कॉपी पे नोट कर लीजिए। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप इनको समझिए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज़्यादा ये चैप्टर आपको क्लियर होंगे और इजी लगेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, जिससे आपको अगले आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहेंगे। और मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, जिससे उनको भी इन क्वेश्चनों के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। धन्यवाद।